आजाद बोल इंडिया की इस वीडियो रिपोर्ट में आप देखेंगे अब ईरान ने दागी सुपर हैवी मिसाइलें, इसराइल में मची भगदड़, आयतुल्ला खामने की बेगम भी हुई शहीद, तेहरान में गम का माहौल, लेबनान में ताश के पत्तों की तरह गिरी बिल्डिंग, इसराइल कर रहा जोरदार हमले, भारी तबाही मचाई, अमेरिका के F-15 फाइटर जेट्स गिराने पर टकराव बढ़ा, ईरान और कुवैत की अलग अलग थ्योरीज, और ईरान में हुआ बड़ा मिलिट्री फेरबदल, नया एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट। ये थी कुछ हेडलाइंस, इनके अलावा भी होंगी अहम खबरें और आखिर में उन लोगों के लिए एक मैसेज होगा जो यूट्यूब पर पैदा हुए और क्लेम और कंफर्मेशन को नहीं समझते। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। ईरान ने सुपर हैवी वार शुरू कर दिया है, खैबर मिसाइलों की नई बारिश कर दी है इसराइल की तरफ। ईरान ने 2 मार्च की रात 9 बजे तस्वीरें जारी करके दावा किया कि उसने अब सुपर हैवी बैलिस्टिक मिसाइलों का नया दौर शुरू कर दिया। ये सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं जो भारी तबाही मचाएंगी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और ईरानी फौज ने ये कहा है कि ताज़ा वेव में देसी खैबर मिसाइलें इसराइल और रीजन में मौजूद अमरीकी ठिकानों की तरफ दागी गई। देसी इसलिए क्योंकि ये ईरान में ही बनी है, किसी को इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता। IRGC के बयान के मुताबिक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 10वीं वेव में गहरे अंदर तक सटीक हमले किए गए, जिनका निशाना तेल अवीव के एडमिनिस्ट्रेटिव ठिकाने, हाइफा के मिलिट्री इंस्टॉलेशन और अल कुद्स शहर के आसपास के इलाके बताए गए हैं। तेहरान का कहना है, यानी ईरान का कहना है कि उसने पहले ही वार्निंग जारी कर दी थी कि दुश्मन के अड्डे और इसराइली कंट्रोल वाले इलाकों पर हमले और तेज किए जाएंगे। ईरान ने यह भी दावा किया है कि अब सायरन लगातार बजते रहेंगे और हमलों का दायरा बढ़ सकता है, जंग हम ही ख़त्म करेंगे। ऐसे में दोस्तों, मिडिल ईस्ट में टेंशन अपने उरूज पर पहुंचती हुई दिख रही है। आपने इन मिसाइलों की तस्वीर देखी, अब ये जब इसराइल में गिर जाएंगी उसकी तस्वीरें कुछ घंटे के बाद सामने आएंगी या 1-1.5 घंटे के बाद, तब आपको नई तस्वीरें और नई रिपोर्ट मिलेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ईरान पर एक और सदमा टूट पड़ा है, आयतुल्ला अली खामनी साहब की बेगम भी शहीद हो गई हैं। दोस्तों, ईरान के तेहरान टाइम्स ने 2 मार्च की रात 8 बजे ये खबर शेयर की, जिसके मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला अली खामने की बेगम मंसूरा खुज़ेस्ते बाक़िरज़ादे का इंतकाल हो गया है, वो शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वो भी अमेरिका इसराइल की जॉइंट एयर स्ट्राइक में ज़ख्मी हुई थी और अपने ज़ख्मों को वो ज़्यादा देर तक झेल नहीं सकी। खबरों के मुताबिक खामेनेई और उनकी फैमिली के कई अफराद 28 फरवरी को ही हमले में शहीद हो गए थे और अब उनकी बेगम की शहादत ने तेहरान में गम का माहौल और गहरा कर दिया है। मंसूरा खुज़ेस्ते बाक़िरज़ादे को कम प्रोफाइल यानी सादा मिजाज रखने वाली एक शख्सियत के तौर पर जाना जाता था और वो आम तौर पर पब्लिक की नज़रों से दूर रहा करती थीं। हम उन्हें भी खराज अक़ीदत पेश करते हैं और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अब लेबनान चलते हैं, जहाँ पर ताश के पत्तों की तरह इमारतें गिर रही हैं और इसराइल ज़बरदस्त धमाके कर रहा है, बहुत हैवी बॉम्बिंग कर रहा है। ईरान के साथ जंग में शामिल हुए अभी हिज़्बुल्लाह को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और इसराइल ने लेबनान में तबाही का खेल शुरू कर दिया। खेल तो शहर में ही शुरू कर दिया था, लेकिन अब हैवी बॉम्बिंग हो रही है और तस्वीरें आपके सामने हैं। 4-5 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेबनान के टायर शहर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इसराइली एयरफोर्स ने हिज़्बुल्लाह से जुड़ी मानी जाने वाली फाइनेंशियल इमारत अल कर्द अल हसन को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि ये वही नेटवर्क है जिसे इसराइल और अमेरिका हिज़्बुल्लाह की माली रीढ़ यानी फाइनेंशियल सोर्स बताते हैं और इसी इमारत पर हिज़्बुल्लाह के लड़ाकों को फंडिंग करने, हथियार खरीद के लिए पैसा देने और तनख्वाह के लिए जो पैसा है वो भी देने के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। इसकी इमारत को ऐसे ज़मींदोज़ कर दिया गया। 2 मार्च की शाम इस हमले का वीडियो सामने आया तो मंजर दहला देने वाला था। करीब 12 मंजिला बिल्डिंग कुछ ही सेकंड में ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई और घनी आबादी वाले इलाके में मलबे का पहाड़ खड़ा हो गया। इस इमारत के ज़मींदोज़ होने की हम आपको अलग अलग एंगल से 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इलाके में धूल और धुएं का गुबार छा गया और लोगों में ज़बरदस्त खौफ फैल गया। इसी के साथ एक और तस्वीर, एक और जो बॉम्बिंग हुई वो समझिए नाबातिया इलाके में। यहाँ अल मुस्तफ़ा स्कूल के पास भी एक और एयर रेड की खबर आई, जहाँ ज़ोरदार धमाके सुने गए, गुबार निकला आग का। इसराइली फ़ौज पहले ही साफ कर चुकी है कि वो हिज़्बुल्लाह के फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने के लिए इन ब्रांचों को सिलसिलेवार निशाना बना रही है। अब सवाल ये है कि क्या हमले वाकई हिज़्बुल्लाह की कमर तोड़ पाएंगे या फिर लेबनान का मैदान और ज़्यादा भड़कने वाला है। इसराइल के लिए बड़ा ख़तरा पैदा होने वाला है, क्योंकि सीज़ फायर में हिज़्बुल्लाह ने देख लिया, उस पर हमले जारी रहे और कोई उसके लिए नहीं बोला। क्या हिज़्बुल्लाह फुल फ्लैश जंग लड़ने जा रहा है?
अब दोस्तों, ईरान का दावा बनाम कुवैत की सफाई सुन लीजिए। किसने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट, ये सवाल आज की तारीख में बड़ा हो गया है। ईरान ने बड़ा दावा किया है कि उसने ईरान कुवैत बॉर्डर के पास अमेरिका का एक F-15 फाइटर जेट मार गिराया। ईरान ने इस दावे को फख्र के साथ पेश करते हुए कहा कि पिछले 27 साल में ये पहली मर्तबा है जब उसने किसी अमेरिकी फाइटर जेट को डाउन किया। ईरानी बयान के मुताबिक ये उनकी एयर डिफेंस की कामयाबी है, जबकि सोशल मीडिया पर घूम रही फुटेजेस को भी इसी दावे से जोड़ा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी पलट जाती है। कुवैत और अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि मामला कुछ और है। उनके मुताबिक कुवैती एयर डिफेंस ने खौफ और गलती से कंफ्यूजन में फ्रेंडली फायर कर दिया और गलती से ही अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल जेट्स को निशाना बना दिया, 3 फाइटर जेट्स को। अमेरिका का बयान ये कहता है कि एक नहीं बल्कि 3 फाइटर जेट्स फ्रेंडली फायर में मारे गए या मार गिराए गए, ये खौफ में तबाह हुए। ईरान कहता है 1 फाइटर जेट। यानी एक तरफ ईरान अपने एयर डिफेंस की बड़ी जीत बता रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका और कुवैत इसे अपनी ही गलती यानी फ्रेंडली फायर का नतीजा कह रहे हैं। असली सच्चाई क्या है, यह अभी भी धुंध में है, क्योंकि जंग के माहौल में दावे और काउंटर दावे तेजी से चल रहे हैं। आप क्या खबर देखना पसंद करते हैं, एजेंडा, प्रोपेगेंडा, या दोनों तरफ की एक बैलेंस खबर कि उसकी भी बात रखी जाए, इसकी भी? वरना तो ये भोकाल चल रहा होगा, मार गिराए, ये कर दिया, वो कर दिया। जंग में दावे चलते हैं, क्लेम चलता है सर। जंग ऐसी ही होती है और हम हर खबर को दावे के साथ इसलिए पेश करते हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि वो एयर डिफेंस से गिरे हैं ईरान के या कुवैत ने गलती से मार गिराए हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि अमेरिका की शर्म को छुपाने के लिए कुवैत ने ये इल्ज़ाम अपने ऊपर उड़ाए, लेकिन मेरे लगने का मतलब सच नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। ईरान में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। IRGC के जनरल को एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ईरान बना दिया गया है। दोस्तों, अमेरिका इसराइल के ताज़ा हमलों के बाद ईरान में काफ़ी शिफ्टिंग हो रही है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सीनियर अफसर ब्रिगेडियर जनरल मजीद एल्बन रज़ा को एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ईरान बना दिया है। ये फैसला उस वक्त आया जब पहले डिफेंस मिनिस्टर अजीज़ नासिरज़ादे वीकेंड पर हुए अमरीकी इसराइली हवाई हमलों में मारे गए। ईरान ने इसे सीधा हमला करार देते हुए जवाब कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। और आप जानते हैं जिस तरीके से ईरान हमले कर रहा है, लेकिन उन फोर्सेस के लिए कमांडर तो होना चाहिए था, एक मिनिस्टर तो होना चाहिए था, तो अब इन्हें नया डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया है। अब एक हेडलाइन यहाँ से सुन लीजिए। बेत शमेश वो इलाका जहाँ पर ईरानी मिसाइलों ने कल जमकर तबाही मचाई और जहाँ पर एक शेल्टर के अंदर मिसाइल से हुए धमाके से 9 ज़ायनी मारे गए। उस इलाके का आज 2 मार्च में दौरा किया नेतन्याहू ने। जी, नेतन्याहू इसराइल में ही है। कोई लोग कह रहे हैं जर्मनी में है, कोई लोग कह रहे हैं मारे गए। हम ऐसा कुछ नहीं कहते। नेतन्याहू जिंदा है, उसने दौरा किया, बाकायदा उसका वीडियो भी आया और उसने वहाँ खड़े होकर ये कहा कि बहुत जल्द ईरानियों को ताकत मिलने वाली है इस रिजीम को उखाड़ फेंकने की। यानी मुझे लग रहा है कि ईरानियों को हथियार दिए जाएंगे ताकि वो दूसरे ईरानियों से लड़ें। ईरानियों की 2 सोच है, एक खामनेई साहब का जो निज़ाम चला आ रहा है उसके साथ खोमैनी साहब का, दूसरी सोच है शाह पहलवी वाली। तो शाह पहलवी वाली सोच को क्या इसराइल और अमेरिका हथियार देने जा रहे हैं ताकि वो ईरानियों से IRGC से बासिज फोर्स से लड़ें? ये खबर यहाँ तक थी। ये जो कहा है नेतन्याहू ने वो अपने आप में बड़ा सीरियस है। अब यहाँ से उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि भाई आप लोग बता दीजिए, हमने बगैर दावे के कभी कोई खबर दिए नहीं देते क्योंकि हम जिम्मेदारी जानते हैं। हमने साल 2006 में मास कम्युनिकेशन किया, उसके बाद 15 साल तक हम, ये दोस्तों के लिए बता रहा हूँ, 15 साल तक हम टीवी न्यूज़ चैनल्स में सीनियर एंकर और प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते रहे। हम यूट्यूब पर पैदा हुए एंकर नहीं है, ना जर्नलिस्ट। हम खोर खाटी जर्नलिस्ट हैं। खबर क्या होती है, खबर कैसे पढ़ी जाती है, किन तमीज़ के लफ्ज़ों के साथ पढ़ी जाती है जिन्हें बाप बेटा दादा एक साथ बैठकर देख सके, हमें पता है। बैलेंस खबर, सबकी बात कहना, यही जर्नलिज्म है, हमें पता है। दावे में और कंफर्मेशन में हमें पता है फ़र्क क्या है। नेतन्याहू मारा गया हमने कभी नहीं कहा। हमारा तो थंबनेल भी ये कहता है नेतन्याहू की मौत का दावा, और अंदर भी हमने यही कहा है। तो हम उतने हल्के नहीं हैं कि चिल्लाने लगें और हिलने लगें और डांस करने लगें ना। खबर हमारे लिए खबर होती है। रोना हंसना इज नॉट अ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। नो एक्साइटमेंट, नथिंग। तो हम
यूट्यूब पर पैदा नहीं हुए। हमारी एक शनाख्त, एक पहचान टीवी पर थी, न्यूज़ 18, जी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, सब जगह और बहुत से चैनल। थैंक यू वेरी मच। आगे और कुछ खबरें आएंगी।